आखिर ऐसा क्या हुआ कि पासी समाज, जो कभी अवध की धरती पर साम्राज्य खड़ा करता था, आज अपनी ही मिट्टी में पहचान खोज रहा है? क्यों लखनऊ जैसी राजधानी के नाम से जुड़े अपने ही नायक महाराजा लाखन पासी इतिहास की किताबों से गायब हो गए? क्या वाकई लखनऊ की नींव किसी नवाब ने रखी थी, या उस योद्धा ने जिसने जंगलों में अपना साम्राज्य गढ़ा, अपने लोगों को सम्मान दिया और अंत में अपने खून से इस धरती को सींच दिया? कहानी शुरू होती है 10वीं सदी की उस रहस्यमयी रात से, जब गोमती नदी के किनारे एक बच्चे की किलकारी गूंजी और अवध की मिट्टी ने एक शेर को जन्म दिया। वो रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे, हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। गोमती नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में पासी समुदाय के मेहनतकश परिवार में जन्म होता है लाखन पासी का। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस रात बिजली कड़की और आसमान से एक तारा टूटा। लोगों ने कहा यह संकेत है किसी महान योद्धा के आने का। लाखन के पिता ने उसी रात एक सपना देखा, एक छोटा सा शेर जो पहाड़ पर चढ़कर दहाड़ता है। सुबह उठे तो मानो दिल में आवाज थी, मेरा बेटा राजा बनेगा। और सचमुच वो बच्चा जल्द ही जंगलों का नन्हा शेर बन गया। 7 साल की उम्र में जब गांव पर डाकुओं ने हमला किया, बाकी सब झोपड़ी में छिप गए, पर लाखन नहीं छिपा। वो झाड़ियों में छिपा और पत्थर से डाकू सरदार को ऐसा मारा कि वो धड़ाम से गिर पड़ा। गांव वालों ने पहली बार जाना ये बच्चा सिर्फ बहादुर नहीं, जन्मजात नेता भी है। जवानी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते लाखन पासी की आंखों में एक ही सपना पल रहा था, अपने लोगों को एकजुट करना। वो दौर था जब अवध की धरती छोटे छोटे कबीलों में बटी थी। कहीं ठाकुर, कहीं राजपूत, कहीं जंगलों के सरदार, सब आपस में लड़ रहे थे। लाखन ने अपने आसपास के गांवों को संगठित करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके पास एक छोटी मगर अदम्य फौज खड़ी हो गई। फौज जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ती थी। एक दिन लाखन गोमती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर बोले, यह जगह सिर्फ जंगल नहीं रहेगी, यहां एक नगर बनेगा जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक होगा। यहीं से शुरू हुआ निर्माण लखन कोट का। 1.5 किलोमीटर लंबा, 20 मीटर ऊंचा, चारों ओर खाई से घिरा अभेद्य किला। हर पत्थर में लाखन की मेहनत थी, हर दीवार में पासियों का गर्व था। यही किला आगे चलकर बना लखनवती नगर, जिसे उनकी प्रिय रानी लखनवती देवी के नाम पर बसाया गया। और समय के साथ ही यह नगर लखनऊ कहलाया। जैसे जैसे लाखन पासी की ताकत बढ़ती गई, अवध के डाकुओं और कबीलों की नींद उड़ गई। वे डरने लगे कि अगर यह पासी राजा आगे बढ़ा तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। फिर रची गई साजिशें, कई छोटे युद्ध हुए, हर बार लाखन विजयी रहे। उनकी रणनीति, उनकी फुर्ती और उनकी तलवार हर बार दुश्मनों को पीछे छोड़ देती थी। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत